जब आप दो फिजिकल क्वांटिटी का ऐड करते हैं या सेपरेट करते हैं तो सिंपल सी बात है, उनका एरर ऐड ही हो जाता है। चाहे आप फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो या फिजिकल क्वांटिटीज को आप सेपरेट कर रहे हो, एरर आपकी ऐड ही होनी है। लेकिन अगर आप डिवीजन कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब क्या होता है, और जब पावर है किसी फिजिकल क्वांटिटी पर तब एरर की किस तरह से प्रोपगेशन होनी है, किस तरह से एरर आगे बढ़ना है। सीधा एक सिंपल एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक क्वांटिटी है x और ये डिपेंड करती है क्वांटिटी p q r पर। p और q के प्रोडक्ट पर, p q के प्रोडक्ट से r के कोशेंट पर। तीनों चीज, दोनों चीज आ गई इसमें, प्रोडक्ट भी आ गया और डिवीजन भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, डिवीजन भी आ गया। साथ ही साथ x डिपेंड करता है p टू द पावर a, q टू द पावर b एंड r टू द पावर c। सारी आगे बातें यहाँ पर, ठीक है। x प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है x? p और q का प्रोडक्ट। p और q का नहीं बल्कि p टू द पावर a, q टू द पावर b का प्रोडक्ट है। और ये कोशेंट है किसका? r टू द पावर c का कोशेंट है, डिवीजन है। तो अब इस x में कितनी एरर होगी, इस x में आने वाली एरर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरर ऑफ p, एरर ऑफ q, एरर ऑफ r का। इन p q r में जो एरर चल रही है, इनके साथ इनकी अपनी एरर, वो किस तरह से x तक पहुंचेंगी। सिंपल है, प्लस माइनस क्या पता लगा कि x की फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा x बाय x इज फ्रैक्शनल एरर इन x। x की फ्रैक्शनल एरर बनेगी, कहां से बनेगी, कितनी बनेगी? a टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन p प्लस b टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन b, ओ सॉरी q, प्लस c टाइम्स फ्रैक्शनल एरर ऑफ r। अब यहां आपको ध्यान देना है क्या, कि p टू दी पावर a, q टू दी पावर b एक दूसरे के साथ है प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में। जब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो फिर क्या हुआ, एरर ऐड हो गई, फ्रैक्शनल एरर। सीधी एरर ऐड नहीं हुई बल्कि यहाँ कौन ऐड हुआ है, फ्रैक्शनल एरर। आर किसके किस में है, डिवीजन में है, पी क्यू के साथ में। लेकिन आर का फ्रैक्शनल एरर भी ऐड ही हो जाना है। और कितना कितना ऐड होना है, p का फ्रैक्शनल एरर ऐड होना है कितने टाइम्स, जो p टू दी पावर है, p टू दी रेस्ट पावर है a टाइम्स। q का फ्रैक्शनल एरर ऐड होना है कितना, जितना q का पावर है b। और r में भी पावर फ्रैक्शनल एरर ऐड होना है, कितना ऐड होना है, जितना है r टू दी पावर। करेक्ट। तो फ्रैक्शनल एरर ऑफ रिजल्ट, fractional error of result is equal to the sum of fractional error times the power raised to the physical quantities। जितनी पावर है उतना ही टाइम्स ऐड हो जानी है फ्रैक्शनल एरर। इसी एरर के प्रोपगेशन को हम आप एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100% इक्वल्स प्लस माइनस a टाइम्स डेल्टा p बाय p इंटू 100% प्लस b टाइम्स डेल्टा q बाय q इंटू
100% प्लस C टाइम्स डेल्टा R बाय R इंटू 100%। तो अब आप क्या कहेंगे इसमें, क्या कहेंगे, परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट, ये रिजल्ट की परसेंटेज एरर है, इज इक्वल टू द सम, सम किसके सम, sum of percentage error in the given quantity times the power raised to the physical quantity, उतने ही टाइम्स जितने जितनी इस फिजिकल क्वांटिटी की पावर है। ठीक है, लिखिए आप, हेडिंग डालिए आप, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। एरर का एक नाम और है, क्या था, रिलेटिव एरर, ब्रैकेट में लिख लीजिए, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इन रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर each times the power raised to the physical quantities। एक फॉर्मूला है, ये रिलेटिव एरर कह दो या फ्रैक्शनल एरर कह दो, एक ही बात है। साथ ही साथ ये किसके लिए भी एप्लीकेबल हो गया, ये परसेंटेज एरर के लिए भी फॉर्म हो गया। तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर, तीनों एक ही तरह से चलेंगे, क्या कि परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ परसेंटेज एरर्स इन द गिवन क्वांटिटी टाइम्स द पावर रेज टू द फिजिकल क्वांटिटी, उतने ही गुनी जितनी इन फिजिकल क्वांटिटीज की पावर है। क्लियर होगी इतनी बात ये, इसके नीचे ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के लिए। एक रेक्टेंगल है आपके पास, ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की लेंथ आपको गिवन है 2.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, दिस इज द लेंथ। और इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ आपको गिवन है कितना, 1.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। आपको बताना है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके साथ, विद एरर लिमिट्स, एरर लिमिट्स के साथ आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। चलिए आपकी हिंट के लिए, आपकी इजीनेस के लिए थोड़ा सा लिख देता हूं, L प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू गिवन है 2.5 प्लस माइनस 0.1, ब्रेड्थ प्लस माइनस डेल्टा ब्रेड्थ गिवन है आपको 1.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया, तो A प्लस माइनस डेल्टा A आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब दो स्टेप में होगा ये, पहले तो आपको एरिया फाइंड करना होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, फिर आपको फाइंड करना होगा डेल्टा A बाय A इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा L बाय L प्लस डेल्टा B बाय B। थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन होती है, देखें कौन कर पाता है। लेंथ आपको गिवन है, ब्रेड्थ आपको गिवन है, पहले आपने एरिया फाइंड करना है, सिंपली लेंथ इंटू ब्रेड्थ, A equals length into breadth. What is L? L is 2.5. What is breadth? Breadth is 1.2. कितना आंसर हो गया, 3.0 आ रहा है, 3.0। ठीक है, अभी यूनिट नहीं लगाते, लास्ट में लगाएंगे। अब आपको फाइंड करना है ये, तो यहां से सिंपल फॉर्मूला लिख लीजिए आप, डेल्टा A बाय A कितना है 3.0 इक्वल्स प्लस माइनस
डेल्टा एल कितना है जी? डेल्टा एल, डेल्टा एल है आपके पास 0.1 और एल कितना है 2.5। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा 0.1 बाय 2.5 प्लस, अब डेल्टा बी बाय बी लिखना है आपको। तो डेल्टा बी कितना है 0.2 और बी कितना है ये 1.2। तो ये लिखा जाएगा आपका 0.2 बाय 1.2। अब उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, कितना बना इसका आंसर बताओ जरा जरा? 0.04 पक्का? 0.4 और ये 0.2 को 1.2 से आपने डिवाइड किया, क्या बना 0.16। आपके भरोसे हूं, ठीक होनी चाहिए कैलकुलेशन। ओके, प्लस माइनस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 6 और 4 10 और 2 0.02 करेक्ट। लेकिन उधर अभी प्लस माइनस डेल्टा ए नहीं है, अभी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय 3.0 है। इधर मल्टीप्लाई ले लीजिए आप, तो प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल्स क्या बनने वाला है बोलो? ये बनने वाला है प्लस माइनस 0.20 इंटू 3.0, कितना हुआ प्लस माइनस 0.60। अब देखिए आपके पास, अब देखिए डेल्टा ए की वैल्यू भी है आपके पास और आपके पास ए की वैल्यू भी है, तो दोनों को मिलाकर के आंसर लिख दीजिए। क्या ए प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल्स हाउ मच 3.0 प्लस माइनस 0.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका बनता है क्या फाइनल आंसर? कीजिए। To find the density of a material, the mass and the volume of its block BLOCK are measured 25.0 plus minus 0.2 kilogram mass and 12.2 plus minus 0.1 cubic meter volume। कीजिए। मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी आपको फाइंड करना है। डेंसिटी डी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, पहले इन्होंने डेंसिटी फाइंड किया मास बाय वॉल्यूम। मास 20.50 की 25.0, वॉल्यूम 12.2, तो इनकी डेंसिटी आ गई 0.24। उसके बाद फॉर्मूला लगाया प्लस माइनस डेल्टा डी बाई डी प्लस माइनस डेल्टा एम बाई एम प्लस, बस ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये जो प्लस माइनस लगना है ना, ये प्लस माइनस यहाँ लगना बाहर, ठीक है, अंदर तो ऐड ही होना दोनों को, ठीक। अब ये डेल्टा एम बाई एम, डेल्टा एम और एम कहाँ से आए? ये रखे, ये डेल्टा एम है और ये एम है। फिर डेल्टा वी बाई वी कहाँ से आए? ये रहा डेल्टा वी और ये भी है, यहाँ सब्स्टिट्यूट किए इन्होंने, वैल्यूज फाइंड करी, ये आंसर आया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ये बन गया और फाइनल आंसर लिख दिया 2.04 प्लस माइनस 0.32 से भी काम चल जाता है ना। ये आपका फाइनल आंसर आ गया।
in equation x equals p square q by r cube. P, Q and R, लिखिए P, Q and R are measured with 1%, 0.5% and 1.2% error. 1.2% error. Find the maximum possible error in measurement of x. Plus minus delta x by x equals twice, सॉरी पहले मुझे प्लस माइनस लगाना है, twice delta p by p plus delta q by q plus 3 times delta r by r. ये तो आपकी इक्वेशन बनी फ्रैक्शनल एरर में, रिलेटिव एरर में. इसी इक्वेशन को अगर आप परसेंटेज में लिख दें तो x प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इंटू 100% इक्वल्स प्लस माइनस ट्वाइस डेल्टा p बाय p इंटू 100% प्लस डेल्टा q बाय q इंटू 100% प्लस थ्राइस डेल्टा r बाय r इंटू 100%. वही चीज है बिल्कुल, लेकिन अब फ्रैक्शन के बजाय परसेंटेज में. ये आपको पूरा फाइंड करना, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स. ये क्या है? परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स. इधर देखिए डेल्टा पी बाई पी इंटू 100% क्या है? ये डेल्टा पी बाई पी, डेल्टा बी बाई पी इंटू 100%. ये क्या है? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पी. डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100%. ये क्या है? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्यू. डेल्टा आर बाय आर इंटू 100%, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ. और वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कितना गिवन है बताना जरा? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पी 1%, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्यू 0.5%, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर 1.5, 1.2%. तो कितना हुआ? 2% प्लस 0.5% प्लस 3.6%. और प्लस माइनस सबको आप ऐड कर दीजिए. 6 5 11 12 हासिल लगा 1 3 और 2 5, 5.2%. तो आपका आंसर क्या बना? आपका क्या आंसर क्या बना? वैसे तो अगर यहां तक छोड़ दें तो भी ठीक है, क्योंकि ये तो मैथमेटिकली लिखा हुआ ही है. परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स इज प्लस माइनस 5.2%. ओके, कीजिए इसे. चलिए 6.2 आएगा, 6.2 कर देते हैं. 6.1 आएगा. अब आप सोचो कि एक छोटे से बच्चे के मैं कितना डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं. अब भी डिस्ट्रैक्ट हूं. देखो 6.1%. लास्ट क्वेश्चन करते हैं. आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये. एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.12 और पेज नंबर है 27. पेज नंबर 27 एग्जाम्पल 2.12. क्वेश्चन लिखो या बता दूं मैं आपको? लिख लेते हैं. चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए. मैं कभी नहीं कहता कि आप कोई भी किताब खोल के देखें घर जाकर, बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है. लिखिए. The time period of oscillation of a simple pendulum is t equals 2 pi square root L by G second.
The measured value of L is 20.0 centimeter, known to 1 mm accuracy. KNOWN, known to 1 mm accuracy, and the time for 100 oscillations is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. What is the accuracy in the determination of G? फॉर्मूला ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, T इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल जी, और आपको फाइंड करना है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के लिए। तो पूरा फॉर्मूला हम सब चेंज करेंगे इस तरह से कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सब्जेक्ट बन जाए। तो दोनों साइड आपने स्क्वायर किया, टी स्क्वायर इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो g इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर l बाय टी स्क्वायर। 4 एक प्योर क्वांटिटी है, 4 इज अ प्योर नंबर, इसमें कोई एरर नहीं होती। याद रखिएगा कि जब आप गिनती कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं है। मेजरमेंट अगर आप कर रहे हैं तो एरर होगा, अगर काउंट कर रहे हैं तो एरर नहीं। 1 2 3 4 में 4 का मतलब 4 होता है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। पाई एक प्योर रेशियो है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इनकी तो एरर खत्म हो गई। अब आपको फाइंड करनी परसेंटेज एरर इन जी। सिंपल सी बात है, डेल्टा जी बाय जी इंटू 100% इक्वल्स डेल्टा एल बाय एल इंटू 100% प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाय टी इंटू 100%, और इसके आगे लगाना है क्या हमें, प्लस माइनस। ओके, ये तो फाइंड करना ही है पूरा, प्लस माइनस। अब देखें जरा कितनी लेंथ मेजर करी गई है, कितनी लेंथ मेजर करी गई बताओ, 20.0, और जिस स्केल से मेजर करी गई है उसका 1 mm एक्यूरेसी है। सेंटीमीटर में कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। 25.0 बोला मैंने, 20.0 बोला है। बात समझ आ गई कहां से आई, ये 0.1 कहां से आया? आपने स्केल से मेजर करा, इस वाले स्केल से आपने मेजर करा, इस स्केल से, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी है इसकी। तो कितना एरर पॉसिबल है, 20 सेंटीमीटर नापने में आपको यहां तक आपने 14 नाप लिया, या तो 14 से एक ज्यादा हो सकता है, 14 से एक कम हो सकता है मिलीमीटर। तो कितना एरर पॉसिबल है, 0.1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर को 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एल, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल इंटू 100% प्लस ट्वाइस, कितने सेकंड का टोटल टाइम नापा गया, 90 सेकंड का, और कितनी एक्यूरेसी जिस घड़ी से नापा गया, रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड, 1 सेकंड। 90 सेकंड में 1 सेकंड की, 90 सेकंड में मैक्सिमम कितनी एरर पॉसिबल है, 1 सेकंड की, इंटू 100%। ओके, प्लस माइनस कितना बना है, 20 पंजे 100, 100 पंजे 0.5% प्लस 2 इंटू, ये कितना बैठेगा, 2 इंटू, बोलो 9 कम 9, फिर 1 1 आधा चला जाएगा, है ना। तो आंसर क्या बना आपका, प्लस माइनस 0.5% प्लस 2.22%। तो कितना आंसर बना आपका, 2.72% आपका आंसर आ गया। किसकी, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, किसके मेजरमेंट में, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के मेजरमेंट में।